से पहले नरसिंह जी रो एक भाई भी थो जिसको नाम थो बंसीधर। अब नरसिंह जी बड़े दुर्भाग्य की बात थी कि बचपन से ही बहरे और गूंगे थे, माने ना बोल सकत ना सुन सकत। अब सब हंसी करे, परिवार वाले हंसे नरसिंह जी रे ऊपर। नरसिंह जी रे माता पिता को बुरा लगे, नरसिंह जी री दादी को बुरा लगे। नरसिंह जी री दादी सोचे भाई मैं हूं तब तक ठीक है, लेकिन मेरे बाद इसे कौन कहानियां सुनाएगा, क्योंकि ये सुन भी नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता, कई करूं कुछ समझ ना आवे। और गुजरात में एक महामारी चली। उस महामारी में नरसिंह मेहता रे माता पिता को देहांत हो गए। अब नरसिंह जी उनकी दादी रे पास ही रहते थे और नरसिंह जी रे भाई रो विवाह हुयो। अब भाई पढ़ो लिखो थो तो भाभी भी पढ़ी लिखा। अब जैसे हम लोग भी कहते हैं कि भाई पढ़ो लिखो है तो भाभी जोरदार आनी चाहिए, पढ़ी लिखी आनी चाहिए। तो नरसिंह जी री भाभी इतनी जोरदार आई कि कई बताऊं, बहुत जोरदार थी कि इतनो कड़वो बोले, इतनो कड़वो बोले कि अगर मीठो भी बोल रही हो तो लागे कड़वो बोल रही है। इतनो कड़वो बोलती थी। दादी को वैसी तो एक चिंता थी, ऊपर से भाभी और आ गई कि अब क्रोध दिलाने लगी। दादी को बड़ी चिंता हो गई कि कहां की बहू आ गई, कैसी आ गई। अब दादी को चिंता रहती थी कि मैं हूं ठीक है, लेकिन मेरे बाद कई होगो, भाभी के पास तो इसको मैं छोड़ ना सकती। अब तो हमें कोई परेशानी होती है, हम इलाज कराने जाते हैं, बड़े बड़े अस्पताल खुल गए हैं, इलाज भी जल्दी हो जाता है और परेशानी भी झट से दूर हो जाती है। लेकिन पहले ऐसा कहाँ होता था? पहले तो भाई साधु संत ही थे जिन पे विश्वास किया जाता था कि वो लोग आशीर्वाद देते थे, भभूति देते थे, उस भभूति को खाते थे और ठीक भी हो जाते थे। तो दादी रो भी विश्वास साधुओं संतों पे थो, लेकिन कुछ हुआ ना। बहुत साधुओं संतों के पास गई पर कुछ ना हुआ। अब दादी चिंता में रहती। दादी नरसिंह जी को सत्संग में लेके जावे, कीर्तन में लेके जावे, और नरसिंह जी को भी भक्ति करनो अच्छी लगने लगी थी। अच्छा भाई, अब हम किसी इत्र वाले की दुकान पे इत्र लेने जावे, भली हम इत्र लेवे या नहीं लेवे, पर उसकी जो सुगंध है, जो खुशबू है, वो तो हमारे भीतर आ ही जावे, आ जावे। उसी प्रकार भली नरसिंह जी बोल नहीं सकत, सुन नहीं सकत, परंतु जो सत्संग का वातावरण रहे उसको प्रभाव तो पड़तो ही है। तो नरसिंह जी को भी भक्ति करना अच्छी लगने लगी थी, अच्छा लगने लगा था। और संयोग की बात है कि धीरे धीरे समय निकल तो गयो और शिवरात्रि रो दिन आयो। अब शिवरात्रि को दिन आयो, महादेव जी को सबसे मेन त्योहार एक ही रहे और वो है शिवरात्रि। भाई राम जी को देखो, रामनवमी उत्सव, राम विवाह उत्सव, और ठाकुर जी की तो पूछो ही मत, साल भर में करीब 60 त्योहार ठाकुर जी रे होवे। कभी झूला 11 आवे, कभी अन्नकूट आवे, कभी राधा जन्माष्टमी आवे, कभी जन्माष्टमी आवे। कितने त्योहार ठाकुर जी रे होवे कि गिनते गिनते थक जाओ, त्योहार निकले दूसरो आ जावे। परंतु महादेव जी रो एक ही त्योहार है और वो है शिवरात्रि। अब दादी ने सोचो भाई शिवरात्रि है, इतने साधुओं संतों के पास गई हूं, क्यों ना अब मैं शिव जी के पास जाकर के देख लूं, कहीं कुछ हो जाए। क्योंकि मैंने सुना है भाई शिव जी बड़े ही कृपालु दयालु हैं और सबसे पहले सुन भी लेते हैं, तो चलो उनके पास ही जाती हूँ। अब दादी ने ऐसो रात में ही सोच लियो थी। अब दादी सुबह जल्दी जल्दी उठी। अब दादी सोचे कि सुबह जल्दी उठना है तो जल्दी सोना भी पड़ेगा।
अब दादी सुबह जल्दी जल्दी उठी। जैसी दादी उठी नरसिंह जी भी उठ पड़े। और पहले दादा दादी को ही काम होता तो संस्कार देने को, दादा दादी ही संस्कार देते थे, वो काम उनका ही था। माँ बाप तो काम काज में बिजी रहते थे, जो संस्कार देते थे वो दादा दादी ही देते थे। बच्चे दादा दादी से बहुत प्रेम करते थे, बहुत अच्छी अच्छी कहानियां सुनाती हैं दादियाँ, बहुत मजे आते हैं बच्चों को, बड़ा अच्छा लगे। लेकिन आजकल दादा दादी की जगह टीवी ने ले ली। टीवी तो सिर्फ मनोरंजन के लिए होती है। दादी एक कहानी सुनाती है, दो कहानी सुनाती है, टीवी पे बस बटन दबाओ, चैनल चेंज, कहानी भी चेंज। लेकिन अगर दादी की नजर में रहोगे तो दादी को पता है कि आपको कैसे बनाना हो, लेकिन क्या टीवी को पता है कि आपको कैसे बनाना हो? नहीं पता। दादी को पता है, दादी का लक्ष्य है कि आपको संस्कार देना हो, लेकिन क्या टीवी को पता है कि आपको कैसे बनाना है? नहीं पता। टीवी तो सिर्फ मनोरंजन के लिए होती है, टाइम पास के लिए होती है। लेकिन अगर दादी की नजर में रहोगे ना तो वो आपको सबसे पहले संस्कार देंगी, क्योंकि उनको पता है कि आपको कैसे बनाना है। क्या पता वो पहले जैसे समय फिर कब आएगा कि बच्चे दादा दादी माँ बाप को समझेंगे, उनकी बातों को समझें। तो दादी के साथ साथ नरसिंह जी भी उठ गए। दादी की संगति का असर नरसिंह जी रो भी हो गए। दादी कहे नरसिंह जी से, भाई सो जा, अभी ठंडी को समय है, और आप सभी को पता होगा कि शिवरात्रि के समय हल्की हल्की ठंड रहे। दादी कहती है, सो जा नरसिंह, अभी उठन में बहुत समय है, आराम कर ले। तो नरसिंह जी इशारे में कहते हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ शिव जी मंदिर चलूंगा। दादी सुनकर के बड़ी खुश हुई। दादी ने कहा, ठीक है, जल्दी जाओ और स्नान कर लियो। अब नरसिंह जी ने स्नान करो और दादी के साथ तैयार होकर के शिवजी मंदिर गए।